हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ। यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज निकली है। इसमें आप देख ही रहे हैं टोटल पोस्ट जो है 3883 पोस्ट हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगी है बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, 10th पास। 10th पास जिसने की है वो भी अप्लाई कर सकता है और ITI वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो अगर आपने 10th पास की है सिर्फ, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। सिर्फ आपका मेरिट बेस पे जो है रिजल्ट तैयार होगा और फिर आपको जो है बाद में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन बहुत ही वो रखी है इन्होंने कि 10th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। तो चलिए आगे की डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखते हैं कि जॉब लोकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलने वाली है, लास्ट डेट क्या है इस फॉर्म को भरने की, और बाकी की जो भी डिटेल है हम इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से देखेंगे। अगर आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन या वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेकर आती रहूं। चलिए देखते हैं आगे की वीडियो। तो देखिए, ये हमारी एडवर्टीजमेंट जो 22/10 को रिलीज हुई है और इसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी है हमारी 3883, जिसमें से 2498 जो है वो ITI के लिए है और 1385 जो है वो हमारे नॉन ITI के लिए, यानी कि 10th पास के लिए। तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये ITI और नॉन ITI दोनों के लिए हैं और टोटल इसमें से आप इतनी देख सकते हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट जो है अभी 22/10 यानी कि 22 अक्टूबर को ही रिलीज हुआ है और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं इसमें और मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी हैं। तो जो लोग 10th पास करके बैठे हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं बाकी की फर्दर डिटेल इसकी क्या है। तो देखिए, ये इसकी है हमारी वेबसाइट। तो इसको आप ओपन करेंगे ना, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिशन वगैरह सारी डिटेल मिलेगी। तो जब आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एडवर्टीजमेंट मिलने वाली है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो बाकी की डिटेल तो देखिए, 2 कैटेगरीज में है, नॉन ITI यानी कि 10th पास के लिए और ITI कैटेगरी जिन्होंने 10th के बाद ITI किया है। तो पहले नॉन ITI की क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने 10th पास की है, यानी कि 10th में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। और यहाँ पर एक कंडीशन और इन्होंने रखी हुई है कि जिसके पास एक्चुअली क्या होता है ना, मैथ्स और साइंस तो हमारे पास होती है 10th में, तो मैथ्स और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 40% मैथ्स में और 40% साइंस में आपके होने चाहिए। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो है यहाँ ITI के लिए, जिन्होंने 10th के बाद ITI किया है उनके लिए है ये, और उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि आपने ITI किया हो 50% मार्क्स के साथ। दूसरी जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी हुई है वो आपकी 10th पास होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। तो ये जो ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी हुई हैं 10th, यानी कि नॉन ITI वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% मार्क्स होने चाहिए और मैथ्स और साइंस में अलग से उनके 40% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा ITI के लिए मैंने आपको बता दिया, 50% मार्क्स आपने ITI जो डिग्री है या जो हमारा है ITI वो आपने 50% मार्क्स से किया हो और 10th में आपका जो है 50% मार्क्स होना चाहिए। तो देखिए, यंत्र लिमिटेड है तो ऑब्वियसली मैथ्स और साइंस में तो ऑब्वियसली आपने अच्छा किया ही होना चाहिए। तो मैथ्स और साइंस की परसेंटेज इसीलिए यहाँ पर मैटर करती है क्योंकि यंत्र लिमिटेड है और यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर मैथ्स और साइंस का अलग से क्राइटेरिया बता दिया है कि इतने % मार्क्स आपके होने चाहिए। बाकी जो है क्वालिफिकेशन तो खैर ठीक है और परसेंटेज भी इतना कोई हाई नहीं रखी है इन्होंने, इतनी तो नॉर्मली होती है मोस्टली। तो जो है आप लोग आराम से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ वैकेंसी है। देखिए, यहाँ पर ना जहाँ पे भी फैक्ट्री होगी वहाँ पर आपको वैकेंसी दी है। पहले ही है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तो यहाँ पर आपकी अनरिजर्व, रिजर्व सारी कैटेगरीज हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपकी जो टोटल है 48 नंबर ऑफ वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है हमारी मध्य प्रदेश में ही है इतरासी फैक्ट्री, यहाँ पर इतरासी में कोई जगह है तो वहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है और यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 43 हैं। तो मध्य प्रदेश के 2 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बताए हुए हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश के खमारिया में भी है, जबलपुर में पड़ता है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ वैकेंसीज 452 हैं टोटल। नेक्स्ट आता है काटनी,
काटनी में एक फैक्ट्री है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 87 है। तो ये मध्य प्रदेश में है। जॉब लोकेशन अलग अलग यहाँ पर फैक्ट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आपको जॉब लोकेशन मिलेगी। वैकेंसी देखिए बहुत सारी हैं। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के पुणे में वैकेंसी है। तो महाराष्ट्र के पुणे में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 आ रही है। अलग अलग जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज है ना, ऑब्वियसली वहाँ इन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यहीं पर क्यों और यहीं पर ही क्यों इन्होंने दिया है लोकेशन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में भी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर है महाराष्ट्र के थाने में वैकेंसी है। पहले हम वैकेंसीज देख लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी हैं और बहुत सारी जगह पर हैं। उसके बाद हम इसका सैलरी पैकेज वगैरह देखेंगे, कितना सैलरी दे रहे हैं और इसकी ड्यूरेशन वगैरह जो भी इनका है वो देखेंगे आगे। तो महाराष्ट्र के थाने में हो गई। थाने के बाद महाराष्ट्र में ही है भंडारा में कोई एक जगह है यहाँ पर, तो भंडारा में फैक्ट्री है। उसके बाद भूसावल में भी है महाराष्ट्र में ही। तो ये सारी महाराष्ट्र की वैकेंसी है। नेक्स्ट फिर देखिए चांदा और चंद्रपुर में भी वैकेंसी है महाराष्ट्र के। आगे देखते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र में वरंगा में भी वैकेंसी है। तो ये सारी महाराष्ट्र की वैकेंसी है। नेक्स्ट आ जाइए खड़की पुणे, महाराष्ट्र का एक और फिर आ गया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर खड़की। फिर उड़ीसा के उड़ीसा का बोलंगीर है। उसके बाद तमिलनाडु का आरावंकाडू में भी वैकेंसीज हैं। फिर तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में भी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल 75 वैकेंसीज दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश के मुरादनगर में वैकेंसी है 179 टोटल नंबर ऑफ। यहाँ पर अनरिजर्व्ड अलग से, ओबीसी SC ST अलग से पूरे इसमें एडवर्टीजमेंट में। तो आप ध्यान से देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर आता है उत्तर प्रदेश के कानपुर में फैक्ट्री है, तो वहाँ पर भी वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो आप देख लीजिएगा कितनी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए फिर आ गया उत्तराखंड के देहरादून में वैकेंसी है। यहाँ पर 69 है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। उत्तराखंड में भी वैकेंसीज है। इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की वैकेंसीज देख ली। अब उत्तराखंड के बाद उत्तराखंड में एक और है, देहरादून हो गया सॉरी। इसके बाद वेस्ट बंगाल में वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो वेस्ट बंगाल के कोसीपुर में है 122 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी। आगे भी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में वैकेंसी है 52। तो ये वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज हैं, जिसमें कोलकाता और कोसीपुर है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो है recruit.government.com यहाँ पर ये वेबसाइट दी हुई है। यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन जो है 22/10 से ही स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है 21 नवंबर। तो 21 नवंबर तक आप जो है लास्ट डेट आपकी है, अप्लाई कर सकते हैं। और जो मिनिमम एज है वो 14 साल है एंड 18 ईयर्स फॉर डेजिग्नेटेड ट्रेड्स, यानी कि आप मिनिमम 14 साल के, ऑब्वियसली 10th पास है तो 14 साल का तो होगा ही जो भी स्टूडेंट है। तो 14 साल मिनिमम एज है यहाँ पर, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा लास्ट डेट 21/11 है, उससे पहले आप अप्लाई कर देना। अब देखते हैं हाउ टू अप्लाई। देखिए मैंने भी बताया recruit.government.com पे जाकर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक ही लोकेशन से एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का एक ही फॉर्म भरेंगे आप, एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। तो किसी भी एक जगह से आप एक ही फॉर्म भरिएगा। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में कई सारी जो लोकेशन है कानपुर वगैरह, तो आप सब जगह से भर दें। सिर्फ एक ही जगह से आप फॉर्म भरेंगे और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं भर सकते। इसके बाद अब आप वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पास एडवर्टीजमेंट पूरा खुलेगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे फीस देख लेते हैं क्या मांगी है। अच्छा देखिए हाउ टू अप्लाई में बड़ा ध्यान से आपको अप्लाई करना है, क्योंकि छोटी मोटी डिटेल और भी होती हैं, फोटो पेस्टिंग वगैरह। यहाँ पर देखिए सब चीज़ें मेंशन है, आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़िएगा। और जो भी आपका JPEG फॉर्मेट है उसमें आप उसको कन्वर्ट करिएगा, फिर जाके आप अपना अच्छे से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आधार कार्ड वगैरह की डिटेल अच्छे से देना। बाकी फिर ये सारी डिटेल आप अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि जो है आप अपने लेवल पे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखेंगे कि SC ST यानी कि जो भी आप रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आप उससे फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास उस रिजर्व कैटेगरी का फॉर्म यानी कि कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर्स के कैंडिडेट होंगे तो आपके पास वो वाले सर्टिफिकेट होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी वाले, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं, किस बेसिस पे ये लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मेरिट बेस पे होगा। तो फैक्ट्री वाइज जो है मेरिट बनेगी, जिस भी फैक्ट्री के अकॉर्डिंग, यानी कि उत्तर प्रदेश की है तो फिर उत्तर प्रदेश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अकॉर्डिंग जो है मेरिट बेसिस बनेगा और उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर मेरिट बेसिस मेरिट जो बनने वाली है वो फैक्ट्री वाइज बनने वाली है, फैक्ट्री के अकॉर्डिंग ही बनेगी, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ देखिए परसेंटेज है, अगर आपका 90 से 100% में जा रहा है, रेंज जा रही है तो आपको A+ देंगे। 95% वालों को A+ है, 84.5% वालों को A है, तो ये सारी आपकी ग्रेड दीजिए। आगे देख तो इसमें देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग बेसिस पे रखेंगे। ITI वालों के लिए ITI वाला काम सिखाएंगे आपको, नॉन ITI वालों को नॉन ITI वाला काम सिखाएंगे। और जो मिलने वाली है सैलरी या मंथली, वो हमारा नॉन ITI के लिए 6000 है और ITI वालों के लिए यहाँ पर 7000 रखा हुआ है। 1 साल के लिए आपको सिखाएंगे, फिर एक सर्टिफिकेट दे देंगे, ट्रेनिंग हो जाएगी 1 साल की, फिर आपका जो है आगे का देखेंगे ये लोग कितना रखते हैं सैलरी। तो अभी फिलहाल ये है 1 साल के लिए आपको इतना मिलने वाला है, बाकी की डिटेल जो है आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर फीस वगैरह कहाँ लिखी है, फीस का जो है पेमेंट। हाँ, पेमेंट जो है यहाँ देखिए, UR जनरल और OBC के लिए आपको 200 देने हैं विद ST GST। 10-20 रुपए ज्यादा लग जाएंगे आपके, ज्यादा नहीं। SC ST वुमेन और PWD ट्रांसजेंडर के लिए आपको 100 रुपीज देने हैं, इसमें भी 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लगा लीजिए तो 120, यानी कि इतना ही फीस जाएगी। तो ये जो है फीस है, और फीस तो खैर वापस नहीं मिलती है, तो ये यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप एक बार अपने लेवल पर भी चेक करिएगा। ये इसकी वेबसाइट मैंने दोबारा से दिखा दी है, यहाँ पर आप खोलेंगे तो जो वैकेंसी का पोर्टल है वो पूरा दिखाई देगा, और सारी चीज़ें एक बार आप लोग दोबारा से चेक करिएगा ठीक से। हाउ टू अप्लाई वाला कॉलम बहुत अच्छे से चेक करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिएगा, कोई चीज़ आपकी छूट ना जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के स्टेप बताए गए हैं, वो आप कर लीजिएगा ध्यान से। एप्लीकेशन जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो ये सारे स्टेप्स आपको मिलेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जैसे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप उसको ढंग से फॉलो करिएगा और तभी आप अप्लाई करिएगा। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का वो दिखेगा आपको, फिर उस पर क्लिक करके आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले तो कभी अप्लाई किया नहीं है, इसलिए न्यू रजिस्ट्रेशन ही होगा। चलिए, बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।